नमस्कार, प्रणाम। हाय फ्रेंड्स, आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं डॉक्टर सुबोध चंद्र सिंह को जीएसएमपी क्लिनिक एंड न्यूज चैनल के अंतर्गत लेप्रोसी यानी जिसे आप कुष्ठ रोग, सुनबहरी, हंसन डिजीज, कोढ़ इत्यादि के नामों से जानते हैं। यदि आपको कुष्ठ रोग, सुनबहरी हो गया है तो चिंता आप मत करिए, आपका बीमारी पूरी तरह से जड़ से समाप्त हो जाएगा। यदि एमडीटी 6 महीना, साल भर या 1 साल से ज़्यादा 5 साल तक ने उपयोग किया है, उसके बाद भी ठीक नहीं हुआ है तो चिंता मत करिए। होम्योपैथिक इलाज से पूरी तरह से बीमारी जड़ से समाप्त हो जाता है। यदि हाथ पांव का उंगली टेढ़ा होने लगा है या टेढ़ा हो गया है तो धीरे धीरे बिल्कुल सीधा हो जाएगा। नाखून खराब हो गया है, धीरे धीरे ये भी ठीक हो जाएगा। यदि चारों तरफ शरीर में जहां जहां सुन्न हो गया है, वहां वहां घाव बन गया है तो घाव भी धीरे धीरे भरने लगता है। चकता जो निकल गया है वो चकते भी धीरे धीरे मिल जाते हैं, स्किन के कलर में धीरे धीरे मिल जाएंगे। और शरीर, चेहरा काला हो गया है वो भी धीरे धीरे साफ हो जाएगा। और घाव, लंबे समय तक आपका घाव रह गया है, नहीं भर रहा है, वो भी धीरे धीरे समाप्त होगा। ठीक होने के बाद में हमने सुखेंद्रा जी का ठीक करके हमने आपको साउंड रिकॉर्ड के सुनाया था। आज 3 साल 4 साल हो गया, बीमारी वापस नहीं आया। कानीराम जी के सुपुत्र जी का हमने ठीक किया, बीमारी वापस नहीं आया है। और इसमें अंगद यादव जी हैं। और इसमें अभी अभी पप्पू जी का और निर्मल यादव जी का हमने साउंड रिकॉर्ड के सुनाया था। उनका भी बीमारी पूरी तरह से ठीक है। और कई मरीज बिना पूछे कुष्ठ रोग, लेप्रोसी का बीमारी छोड़ देते हैं। यानी जब ठीक हो जाते हैं तो अपने मन से छोड़ देते हैं। अपने मन से, मैं बार बार कहता हूं कि अपने मन से दवा को ना छोड़े। ठीक होने के बाद भी हम दवा चलाते हैं, 3 महीना तक और चलाते हैं ताकि बीमारी वापस न आए। यदि जल्दी जल्दी में छोड़ दीजिएगा, थोड़ा सा भी अंश उसका रह जाएगा तो बीमारी वापस आने का पूरा चांस रहता है। इसलिए ठीक होने के बाद जब संतुष्ट हो जाइए कि मेरा बीमारी पूरी तरह से ठीक हो गया है तो 3 महीना और दवा हम चलाते हैं ताकि बीमारी वापस नहीं आए। ऐसा कई केस मिल गया है, बहुत सारे मरीजों ने बताया कि सर ठीक हो गए थे आपके दवा से, दवा हमने छोड़ दिया। तो हम अपने मन से क्यों छोड़ दिए, आप पूछना चाहिए, पूछ करके तब छोड़िए, सलाह लेकर के छोड़िए। जब इतना दिन दवा ले लिए हैं तो थोड़ा और कुछ आपको लेनी पड़ती है, तो अपने मन से छोड़ेंगे तो बीमारी वापस आ जाता है। तो जब ठीक हो जाए, पूरी तरह से संतुष्ट हो ले, जब पूरी तरह से ठीक हो जाए उसके बाद और कुछ दिन दवा चलानी पड़ती है, तब जाकर के बीमारी आपका वापस नहीं आएगा। अब एक मोतिहारी के सुमन जी हैं, देखिए वो भी कहा कि 1 साल तक दवा लिए और अपने मन से छोड़ दिए और 2 साल के बाद में फिर वापस आ गया है। तो ऐसा गलती आप बिल्कुल ना करेंगे। आप साउंड रिकॉर्ड सुनिए। हेलो, नमस्कार सर। हाँ नमस्कार। सुमन कुमार बोल रहे हैं सर। मतलब देखिए ना सर, कुष्ठ रोग जो पहले का बीमारी था ना, तो आपके पास हम साल भर दवाई चलाए थे, तो कुछ दिन 2 साल सब ठीक थे। मालूम नहीं सर अब कैसे मुंह सब में घाव हो रहा है। तो दवाई काहे बंद कर देते हैं बिना पूछे? दवाई बंद नहीं ना करना चाहिए। हम समझे थे ठीक हो गया इसलिए बंद कर दी। हेलो, हम समझे सब ठीक हो गया इसलिए बंद कर दिए। तो अपने मन थोड़े समझा जाता है, कहने पर बंद। हम तो बार बार कहते हैं कि कहने पर अपने मन से बंद मत करिए। ठीक हो गए, ठीक होने के बाद 3 महीने चलता है, तब न फिर बंद होता है दवाई। तो आज ऑर्डर कर देंगे तो कब तक ले चलेगा सर? तो घाव मुंह में ठेला जैसे निकल जा रहा है। फोटो खींच कर भेजे क्या सर? हाँ, फोटो डाल दीजिए अपना जो है। हेलो, पहलिका व्हाट्सएप पर जो करते थे जिस नाम से, अगर देखिए वो है कि नहीं। नहीं, वो नंबर नहीं, वो जो नंबर दिए थे ना वो नंबर सिम अथी हो गए, इसी नंबर से डाल दे रहे हैं। तो वो अथी करिए, वो
बोलता, किस नाम से जाता था ये पहले बताइए। सुमन कुमार के नाम से जाता था, मोतिहारी जिला सिसवा बाजार टोला, सुमन मोतिहारी। जिला मोतिहारी पड़ेगा। अच्छा, एक मिनट। तो ये देखिए ठीक हो गए और अपने मन से दवा को बंद कर दिए थे। तो ऐसा गलती आप बिल्कुल ना करेंगे। ठीक होने के बाद भी कुछ दिन दवा चले ताकि बीमारी वापस न आए। और एमडीटी का जो साइड इफेक्ट होता है, अब 6 महीना साल भर तो लोग खिलाते हैं, अब इससे ज़्यादा लेने के बाद क्या होता है, शरीर में सूजन और दर्द होने लगेगा। और शरीर तो पूरा काला करता ही है, आँख का रोशनी भी कम कर देता है, लीवर डैमेज करता है, खून कम कर देगा, हेपेटाइटिस हो जाएगा, पीलिया हो जाएगा, आँख पीला हो जाएगा, बहुत ज़्यादा कमज़ोर लगने लगेंगे। और शादी ब्याह यदि आप करने वाले होंगे तो और आपके लिए दिक्कत करेगा। तो इस हम जो इलाज करते हैं, हमारे दवा का कोई भी साइड इफेक्ट नहीं होता है। जो उंगली टेढ़ा हो गया है आपका, धीरे धीरे सीधा हो जाएगा। नाखून जो खराब होता है, ये नाखून जो खराब होता है ये भी धीरे धीरे अच्छा हो जाएगा। नाखून नया निकलेगा, बढ़िया हो जाएगा। और जो केहनी पर मारने पर क्या होता है, झुनझुनी लगेगा, झुनझुनी लगेगा, काफी तीव्र गति का झुनझुनी लगता है। तो झुनझुनी भी धीरे धीरे ठीक हो जाता है। और पूरा शरीर चेहरा काला हो गया, ये भी धीरे धीरे ठीक होने लगता है। तो बीमारी में सुई चुभने जैसा, चिट्टी काटने जैसा, कीड़े रेंगने जैसा मालूम चलेगा। और इसका पहचान क्या है, कहीं शरीर के हिस्से में यदि लेप्रोसी कुष्ठों का असर आ रहा है तो वहां से पसीना निकलना बंद हो जाएगा, वहां का केस भी झड़ जाता है। और शरीर के किसी भी हिस्से का चमड़ा क्या हो, दही के छाली की तरह मोटा होने लगे, भैंस के चमड़े की तरह मोटा होने लगे, हाथी के चमड़े की तरह मोटा होने लगे, तो एक कुष्ठ रोग का पहचान है। शरीर के किसी भी हिस्से का चमड़ा, कहीं पर भी चमड़ा है और दही के छाली की तरह मोटा होने लगा है, भैंस के चमड़े की तरह मोटा होने लगे आपका शरीर का चमड़ा, हाथी के चमड़े की तरह मोटा होने लगे, तो ये कुष्ठ रोग का पहचान है। और वहां पर क्या हो, सुन्न हो जाए। चमड़ा का बीमारी बहुत तरह का होता है, लेकिन उसमें अंतर करना पड़ता है। अंतर करने के बाद ही आपका बीमारी ठीक होगा। दिनाय तो बहुत प्रसिद्ध बीमारी है। दिनाय ठीक ही नहीं होता है, पसरते जाता है। सूखा चमड़ा, सोराइसिस है, सूखा चमड़ा है, पानी देता है, खुजली होता है, उसमें से चोइटा जैसा निकलता है। तरह तरह के आपको चमड़ा का बीमारी आपको दिखाई देगा। विश्व में कई तरह के चमड़े का बीमारी पाया जाता है, लेकिन कुष्ठ रोग एक अलग बीमारी है। उसकी पहचान है चमड़ा का मोटा होना प्लस सुन्न हो जाना। तो यदि शरीर के किसी भी हिस्से के चमड़ा मोटा होने लगे, दही के छाली की तरह, भैंस के चमड़े की तरह, हाथी के चमड़े की तरह, तो सरकारी अस्पताल में स्किन स्मीयर टेस्ट होता है। क्या होता है, स्किन स्मीयर टेस्ट होता है। एलिसा फॉर लेप्रोसी का टेस्ट होता है। लेकिन एक गरीब आदमी, पढ़ा लिखा, अनपढ़, कैसा भी व्यक्ति हो, घर बैठे एक कलम की सहायता से आप जांच कर सकते हैं कि आपको कुष्ठ रोग है कि नहीं है। तो जहां सुन्न हो गया है, चमड़ा मोटा हो रहा है, वहां कलम, पिन, अल्पिन या चीटी काटने से कुछ भी समझ में नहीं आएगा। यहां तक कि चमड़ा को जला भी दीजिएगा तो आपको समझ में नहीं आएगा। जाड़ा का दिन आ चुका है। जाड़े के दिन में कौन सी गलती आपको नहीं करनी चाहिए, एक बड़ा गलती आपको हम बता देते हैं कि अक्सर लोग जो गलती करते हैं नहीं करनी चाहिए। और इसमें आपको आग, फायर, इसका हम फोटो थोड़ा आपको बता दें। देखिए, ये आग जो जलावन होता है, आग ठंड से बचने के लिए आग के पास में बैठ जाते हैं। भूल कर भी आग के पास में आपको नहीं बैठनी चाहिए, क्योंकि आपका चमड़ा सुन्न है, जलेगा तो पता नहीं चलेगा, फफोले आ जाएंगे। आप जितना गर्म 2, 4, 5, 6 कपड़ा जितने ओढ़ना है ओढ़ लीजिए, लेकिन भूल कर भी आग के पास में आपको नहीं बैठनी चाहिए। ठंड की वजह से यदि मरीज को थोड़ा सा दर्द है तो दर्द पहले से ज्यादा थोड़ा ठंड की वजह से बढ़ जाता है, सूजन भी किसी किसी को आ सकता है। एमडीटी
6 महीना साल भर आपको बताया जाएगा, कोर्स कर लेंगे तो बीमारी आपका ठीक हो जाएगा। लेकिन ये बात पूरी तरह से सत्य नहीं है। अपने डॉक्टर से जा करके प्रेम से, राय से, आदर दे करके आप पूछिए कि सर आपका जो मैं दवा ले रहा हूँ, क्या आपकी दवा लेने से बीमारी जड़ से ठीक हो जाएगा? डॉक्टर साहब आपको जरूर बताएंगे कि नहीं, इस दवा से केवल सिर्फ और सिर्फ केवल कंट्रोल हो सकता है, जड़ से समाप्त नहीं होगा। इस दवा की एक खासियत है कि फ्री में मिलती है, फ्री में चारों तरफ मिलता है। और इसके जो और प्राइवेट अस्पताल में भी जाइएगा तो इसी कंपोजिशन का दवा आपको दिया जाता है। तो इससे कंट्रोल तो हो जाता है, लेकिन जड़ से वापस जड़ से ठीक नहीं हो पाता है। दवा को छोड़ते ही बीमारी वापस आने लगता है। 6 महीना, साल भर, 2 साल, 4 साल, 5 साल तक प्रयोग करके भी हमारे पास लोग आते हैं, तभी भी 5-5 साल तक लोग लेते हैं, तभी भी ठीक नहीं हो पाते हैं। तो अभी हमने साउंड रिकॉर्ड करके ये इनका सुनाया हमने, तो आप देख सकते हैं कि बीमारी ठीक हो जाए। बहुत सारे लोगों को मैं अपने से छोड़ देते हैं तो तुरंत सलाह देता है और दवा को चलाइए, नहीं तो बीमारी बैक कर जाएगा। ये भी गलती की है, वो समझे कि ठीक हो गया है, अपने मन से दवा को बंद कर दिए। ये गलती किसी रोगी को नहीं करनी चाहिए। जब इतना कुष्ठ रोग एक गंभीर और खतरनाक बीमारी है, हमेशा इसे सतर्क रहे, हमेशा सीरियसली ले। शरीर के हिस्से का चमड़ा यदि रंग बदलने लगे, कलर बदलने लगे तो और सुन्न होने लगे, सावधान हो जाइए। किसी भी सदस्य का चमड़ा अगर ऐसा आप देख रहे हैं अपने घर में, तो जरूर पूछिए कि चमड़ा सुन्न है कि नहीं है। एक कलम ले लीजिए, जरूर उसको टच कर कलम को हिला करके देखिए सुन्न है कि नहीं। यदि चमड़ा सुन्न है तो इलाज के फेरे में पड़ जाइए। वो भी जड़ से कैसे समाप्त होगा? तो होम्योपैथिक इलाज से पूरी तरह से ठीक हो जाता है। इसमें आपको हम साबुन भी कई लोग गलती करते हैं, कोई साबुन यूज करने लगते हैं, लेकिन नहीं, इसमें ग्लिसरीन वाला साबुन ही प्रयोग करनी चाहिए। ये ग्लिसरीन वाला ही साबुन आपको प्रयोग करनी चाहिए, जो इस पार से उस पार दिखाई देता है। तो इसमें और क्या होगा? लक्षण में केहूनी पर, यदि केहूनी पर मारते हैं तो क्या होगा? झुनझुनी लगता है। यही झुनझुनी भी धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। यदि पैदल चलते हैं तो पैर से चप्पल फेंका जाएगा, निकल जाएगा, पैर से चप्पल फेंका जाएगा, निकल जाएगा। ये भी कुष्ठ रोग का खास लक्षण है। और इसमें फीते वाला चप्पल पहनते हैं तो बीमारी उससे थोड़े ठीक हो जाएगा। यदि बीमारी ठीक हो जाएगा तो आप खड़ा हो पाएंगे। खड़ा होते ही लोग गिर जाता है। अनीता देवी जी का कुष्ठ रोग इतना ज्यादा बढ़ गया था कि खड़ा होते ही वो गिर जाती थी, जैसे खड़ा होती थी गिर जाती थी। तो इसमें हमने जब उपचार किया तो आज बिल्कुल वो ठीक है। अपना से काम धंधा, लेटरिन, बाथरूम, खाना तक पका लेती हैं, किसी भी तरह का कोई दिक्कत नहीं रहता है। यदि हाथ में सुनापन हो गया है तो घर में खाना बनाने वाली माँ बहनों से हम आग्रह करते हैं कि सावधानी बरतिएगा। वो आग आपको तवा जो है हाथ में टच नहीं होनी चाहिए, जल जाएगा, फोड़ा निकल जाएगा। और किसी भी व्यक्ति का चमड़े का बीमारी ठीक नहीं हो रहा है तो आप इधर उधर ज्यादा ना भटके, हल्के फुल्के इलाज के फेरे में न ले। सस्ती दवाइयाँ, हल्के बीमारी समझ करके आप मलहम दवा लगा देंगे और बीमारी जो है भयानक रूप ले लेगा। यदि ये बीमारी शरीर चेहरे के हिस्से पर आ जाए तो मुंह को टेढ़ा कर सकता है, नाक की हड्डी को गला सकता है, कान के चमड़ा को मोटा कर देता है, हाथ में घाव हो जाएगा, एड़ी फट सकता है, जवानी में बुढ़े जैसा दिखने लगते हैं। मेमोरी पावर, ये जो स्मरण शक्ति है आपका, धीरे धीरे सोचने की शक्ति भी खत्म करने लगता है। मेमोरी पावर भी बहुत ज्यादा लॉस हो जाता है। स्मरण शक्ति लगता है कुछ याद नहीं है। सेक्स पावर भी धीरे 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 समाप्त हो जाएगा। यहाँ तक कि बच्चे भी आपसे नहीं हो पाएंगे, यानी नपुंसकता की भी स्थिति आ जाती है। तो यदि यौन क्षमता में कमी आ रहा है, पाचन शक्ति, भूख नहीं लग रहा है, इसके बारे में चर्चा करनी चाहिए। जो हम इलाज करते हैं, मनीष देव जी का वजन काफी घट गया था,
मनीष देव जी का, लेकिन 7 से 8 kg बढ़ गया, उसका भी हम साउंड रिकॉर्ड करके सुनाए थे। वजन भी मेंटेन करना बहुत जरूरी है। यदि 60 kg के नीचे है तो कम से कम 60 के ऊपर होनी चाहिए। किसी भी व्यक्ति का वजन जो है, वेट है, 60 kg के ऊपर होनी चाहिए। इसमें जांच में सीबीसी का भी करा सकते हैं। तो सीबीसी का टेस्ट कराने से, सीबीसी कंप्लीट ब्लड काउंट जो आप होता है, सीबीसी वो करा ले, उसमें मालूम चल जाएगा खून का प्रतिशत कितना है। और इसमें जांच तो सब हम बता ही दिए हैं। सुनापन रहना चाहिए। यदि सुन है चमड़ा, ठंडा गर्म का पता नहीं चले, तो ये आपका कुष्ठ रोग का लक्षण है। कलम जो है आसानी से हाथ में रखे गिर जाए, ये भी कुष्ठ रोग का लक्षण है। पलक या तो गिरे नहीं या तो उठे नहीं, गिरे या तो गिरेगा नहीं, गिरने के बाद उठेगा नहीं, ये भी कुष्ठ रोग का लक्षण है। आंख भी इसमें लाल हो सकता है, उंगली धीरे धीरे सूखने लगता है, चकते निकलने लगते हैं, फोड़े निकलने लगते हैं, और दाने दाने के साथ बुखार आ जाता है। और इसमें अस्पताल में भर्ती कराने पर भी कुछ फायदा आपको नजर नहीं आएगा। उंगली टेढ़ा हो गया है, ऑपरेशन कराने से भी कोई फायदा नजर नहीं आता है। इसमें यौन क्षमता भी धीरे धीरे बहुत कम हो जाता है। सेक्स पावर इतना ज्यादा कम हो जाएगा, 0 हो जाएगा, जिससे नपुंसक भी हो सकते हैं आप। यौन क्षमता, सेक्स पावर लगातार आपका कम होते जाएगा, इसका भी आप ध्यान रखेंगे। कोई भी व्यक्ति कितना भी सुंदर क्यों ना हो, कितना भी अच्छा हो, उसके शरीर को पूरी तरह से बर्बाद करने की क्षमता रखता है। जहां जहां चमड़ा सुन्न होता है, वहां वहां घाव बनने लगता है। तो घाव बनने लगेगा, इस बीमारी में बुखार बहुत ज्यादा आने लगेगा, आप काफी डिस्टर्ब हो जाएंगे। ये किशन मदेशिया जी, पूरा बुखार रहता था, दाने निकलते थे, यहां तक खड़ा भी नहीं हो पाते थे, आज पूरी तरह से ठीक है। अब एक और धनंजय नाम के लड़का है, उसका 15 लाख रुपया खर्च हो गया था, और कुष्ठ रोग का इतना ज्यादा भयानक दर्द जिसे बर्दाश्त नहीं कर पाता था, आज वो भी पूरी तरह से अच्छा है। अब इतना ज्यादा दर्द था कि घर भर मिलकर रोने लगते थे। और लेप्रोसी का चमड़ा, ऐसा कोई जगह नहीं था जहां लेप्रोसी का दाग धब्बे दिखाई नहीं देते थे। पूरे बदन होने के बाद में भी तब जाकर हमारा इलाज चला, आज बहुत ही अच्छा है। यदि यौन क्षमता घटने लगे तो सतर्क हो जाइए, बहुत जल्दी सतर्क हो जाइए, और इसको साधारण रूप में न ले। तो जो भी दिक्कत होता है, धीरे धीरे आपका ठीक होने लगेगा। बहुत ज्यादा कमजोरी, जवानी में बूढ़े जैसा दिखना, और शरीर का चमड़ा ऐसा लगता है कि जैसे खेत का बहुत दिन से सूखा है, यानी वो सुखार हो गया है, पानी नहीं आया है। जिस तरह से सूखा हुआ बंजर भूमि लगता है, क्रेक क्रेक रहता, उस तरह से आपका पूरा शरीर में हो जाता है। इसमें बहुत लोगों को सर्दी खांसी लंबे समय तक बना रह सकता है। तो मोटा चमड़ा इसका खास पहचान है। यदि इस बीमारी को जड़ से समाप्त करना चाहते हैं तो हमारे व्हाट्सएप नंबर, मोबाइल नंबर को नोट कर लीजिए, 9801757533, यानी 980 1757 533 पर आप सलाह ले सकते हैं, फोटो या वीडियो भेज करके। यदि यह नंबर नहीं लगे तो दूसरा नंबर 7070333342। दूसरा नंबर, हर जितने भी मेरे मरीज हैं, कोई भी सलाह लेना चाहते, 2 नंबर को रखिए, 7070333342, 70 700 333 42। अगर वो नंबर नहीं लगे तो इस पर भी ट्राई करनी चाहिए। आपके प्रश्न का जवाब जरूर दिया जाएगा। आप निश्चिंत रहे, आपका बीमारी यदि ठीक नहीं होता है तो कहीं से भी इलाज क्यों न करा लिए हो, आप जरूर ठीक हो जाइएगा। तो MDT का प्रयोग चाहे कितना भी कर लिए हैं तो आप निराश होने की जरूरत नहीं है, आपका बीमारी जरूर ठीक होगा। चकते भी समान होंगे, घाव भी भर जाएंगे, और जो भी दिक्कत है उसमें आपका प्रॉब्लम जाएगा। भूख भी बढ़ जाएगा, भूख नहीं लगता होगा, भूख भी अच्छा हो जाएगा, भूख लगने लगेगा, वजन भी बढ़ जाएगा,
बुखार भी धीरे धीरे खत्म हो जाएगा, नाखून जो उंगली टेढ़ा है भी धीरे धीरे सीधा हो जाएगा, ये नाखून जो है ये भी वापस आ जाएगा, जो केश झड़ जाता है वो भी वापस आ जाएगा, जहाँ चमड़ा सुन्न हो गया है वो धीरे धीरे क्या होगा, वो सुनापन भी वो समाप्त हो जाएगा। सुनापन जब तक ठीक नहीं होता है लेप्रोसी ठीक होना नहीं माना जाएगा। सुनापन को ठीक कर देने में ही ये भलाई है। शून्य जब तक नहीं ठीक होगा कभी नहीं माना जाएगा कि अब बीमारी आपका ठीक हुआ। हम जो इलाज करते हैं सुनापन भी उससे जड़ से चला जाता है। तो चिंता न करिए, आपका बीमारी जरूर ठीक हो। आज के खास वीडियो में बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।